अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं प्रेशर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखें कि जो प्रेशर है इट इज द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि प्रेशर होता क्या है और ये एग्जर्ट क्यों होता है। तो डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि प्रेशर लगता क्यों है और इसको वहीं से हम डिफाइन कर देंगे। तो देखिए बेटा, आपके पास लेट्स सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं, डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप जानते हैं कि जो गैस है ये ऑलवेज कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहती है, ये एक जगह टिक कर तो बैठती नहीं। इनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। अच्छा, अब ये भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये कंटिन्यूसली मूव करेंगे। ऐसे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई हम एक गैस का मॉलिक्यूल यहां पर लेट करें। हम कहते हैं कि ये वाला जो गैस का मॉलिक्यूल ए है ये जाए और यहां पर इसी मोशन में मूव करता करता यहां पर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ हिट करें। ओके, ये वाला गैस का मॉलिक्यूल आया और इसने वॉल ऑफ कंटेनर पर हिट किया। अब जैसे ही इसने वॉल ऑफ कंटेनर पर हिट किया तो इसने यहां पर एक फोर्स लगाई। ओके, फोर्स लगाई, लेकिन कहां पर? इस खास पर्टिकुलर एरिया पर, जिसको हम एरिया यहां पर मैंने लिख दिया, दैट इज आल्सो इक्वल टू ए। इसको ए डैश कह लें ताकि आपसे मिक्सिंग ना हो। इतने एरिया पर इस गैस के मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई। ओके, मतलब कि एक खास एरिया पर गैस के मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाई बेटा इसी को हम कहते हैं प्रेशर। The force exerted per unit area is called pressure. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉल पर धक्का लगाओ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जैसे यहां पर देखो, मैं यहां पर बोर्ड को यूं पुश कर रहा हूं, तो देखो मैं इतने से एरिया पर जो फोर्स लगा रहा हूं यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक खास पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई वहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो आप कहेंगे कि सर क्या ये गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे क्या तब ही प्रेशर लगेगा? नो, जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे, जैसे यहां पर देखें, लेट्स सपोज इनकी मैं डायरेक्शन अगर कर दूं, ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल आए और ये नीचे को मूव कर रहा है, ये ऊपर को मूव कर रहा है। तो ये क्या करेंगे कि जब आपस में टकराएंगे ऐसे, तो ये इतने से एरिया पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। जब ये आपस में टकराए बेटा तो इन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगाई उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर का नाम देंगे। ओके, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी यहीं से? द फोर्स exerted per unit area is called pressure। तो याद रखेंगे कि जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ हिट करें या वो आपस में ही कोलाइड करें तो वहां पर प्रेशर लगता है। ओके, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्लियर है? प्रेशर कैसे एग्जर्ट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, अब बेटा जो प्रेशर है इसको हम पी से डोनेट करते हैं, पी से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो देखिए आपके पास इसकी फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। अच्छा, अब
यहां पर फोर्स है और एरिया है। बेटा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं, जब आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर आपने फोर्स का यूनिट पढ़ा होता है, दैट इज न्यूटन। ओके, तो यहां पर फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। एरिया जो है इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। याद रहेगा, वेरी गुड। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। याद रखेंगे आप। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए आप याद रखेंगे कि 1 पास्कल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है तो आप कहेंगे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है। अच्छा, अब हम बेटा प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो याद रखेंगे कि 2 डिवाइसेस हैं, एक होती है आपके पास बैरोमीटर और एक होती है आपके पास मैनोमीटर। जो आपके पास बैरोमीटर है, अच्छा आपने वो टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाएं वो आपको टेम्परेचर मेजर करवाता है थर्मोमीटर के साथ, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पता क्या होता है आपके पास, वो बेटा आपके पास मरकरी होता है, उसमें मरकरी। ओके, याद रखेंगे। अब 2 डिवाइसेस हैं आपके पास प्रेशर मेजर करने के लिए, एक होती है बैरोमीटर और एक होती है मैनोमीटर। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो मैनोमीटर है ये आपके पास लेबोरेटरीज में प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इनके अंदर भी यही मरकरी फिल किया होता है। ओके, जिस तरह वो थर्मोमीटर के अंदर आप लिक्विड देखते हैं तो वो पानी नहीं होता, वो मरकरी होता है उसके अंदर। तो इन्हीं आपके पास बैरोमीटर और मैनोमीटर के अंदर भी यही मरकरी फिल किया होता है, और आपने एमसीक्यूज के लिए भी ये याद रखने हैं। ओके, तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन लेबोरेटरीज। सही है, तो प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का ऐसा यूनिट आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, तो आइए इसको समझते हैं। तो हेडिंग लगाएं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, आप वर्डिंग पे गौर करें जरा, हेडिंग पे। स्टैंडर्ड मतलब हम एक किसी चीज को स्टैंडर्ड मानकर चलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर इज द इनवेल्प ऑफ गैसेस। हम एक तरह का एक इनवेल्प है गैसेस का जिसमें हम रह रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, एटसेट्रा। ठीक है, हाइड्रोजन, तो डिफरेंट गैसेस हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और उस इनवेल्प को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अब डेफिनेटली बेटा ये जो इतनी ज्यादा हमारे सराउंडिंग में गैसेस हैं, ये आपस में कोलाइड भी तो करती होंगी, ये आपस में हिट भी तो करती रहेंगी। हमने क्या कहा कि जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में ही कोलाइड करेंगे तो प्रेशर लगेगा। अब इतनी ज्यादा गैसेस हैं, जब आपस में ये हिट करेंगी तो डेफिनेटली वहां पर प्रेशर भी तो लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। अब किस चीज को स्टैंडर्ड मानते हैं, एट सी लेवल। ओके, मतलब कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट सी लेवल। बेटा सतह समंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको हम मानते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है कि सर हम सतह समंदर के ऊपर ही क्यों
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, उसकी रीजन क्या है। तो पहले हम यही क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कि व्हाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड एट सी लेवल। आप क्वेश्चन यहां पर नोट करेंगे, चाहे व्हाई, ये अगर आपको समझ आ गया आपको डेफिनेशन वैसे ही समझ आ जाएगी। व्हाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured at sea level। हम सतह समंदर के ऊपर से ही क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। ओके, इस चीज को समझते हैं। देखिए बेटा, आपके पास लेट्स सपोज ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास अपर एटमॉस्फेयर है आपके पास, ठीक होगा ना, जहां पर एयर प्रेजेंट है। अच्छा, ये आपके पास लेट्स सपोज है सी लेवल। ओके, अब सी लेवल के थोड़ा सा ऊपर होता है ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो जमीन होती है हमारी। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास, इसको मानकर चलें आप कि ये है आपके पास हायर ग्राउंड। ओके, वो बने होते हैं ना ढलवान से, ठीक है, तो वो हायर ग्राउंड है। और ये आपके पास है लेट्स सपोज ये माउंटेन है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, हायर चोटी है आपके पास। अच्छा, ये आपके पास क्या है, सी लेवल है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है, जमीन जिसको बोलते हैं, ग्राउंड लेवल है। ये आपके पास अपर ग्राउंड है। अपर ग्राउंड के स्पेलिंग गलत लिखी है, GROUND। ओके, और ये आपके पास माउंटेन है। अच्छा, अब जरा गौर से समझिए बेटा, एक बंदा है वो यहां पर सी लेवल पर है। लेट्स सपोज ये आपके पास बोट है और इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है बाहर ग्राउंड लेवल पर, एक पर्सन आपने खड़ा कर रखा है यहां पर अपर ग्राउंड पे, और एक बंदा खड़ा कर रखा है आपने इस माउंटेन के ऊपर। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब हर जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लगेगा, गैसेस है जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो डेफिनेटली प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, हर जगह पर प्रेशर है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इस बंदे से इस बंदा, ये वाला चारों पर्सन जो है, किस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा लगेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जरा सोचें, इस वाले पर्सन पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, इस वाले पर या इस वाले पर्सन पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो बेटा देखिए, एक आपने रिलेशन याद रखना है कि जो हमारे पास फोर्स है, सॉरी जो आपके पास प्रेशर है, ये क्या है, हमें पढ़ के है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अच्छा, अब बेटा फोर्स इज आल्सो इक्वल टू वेट। हम ये लिख सकते हैं कि वेट इक्विवेलेंट होता है फोर्स के। ओके, तो हम इस फोर्स की जगह वेट को यहां पर पुट करें तो क्या आएगा, W/A। अब आप मानकर चलें कि जो आपका एरिया है दैट इज कांस्टेंट, एरिया को आपने कांस्टेंट रखा तो आपके पास क्या बना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ये वाला रिलेशन आपके सामने आया कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है कि जितना ज्यादा वेट लगेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर भी होगा, मतलब कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब देखें यहां इसको आप स्टैंडर्ड माने, अब इस बंदे के ऊपर कितना वेट है एयर का, ये देखें इस पर्सन के ऊपर देखो ये सारा जो है एयर प्रेजेंट है, ये जो ग्राउंड लेवल पर है इस पर भी ये वाला जो हिस्सा है वो एयर का वेट है, इस बंदे के ऊपर ये वाला जो है वो एटमॉस्फेयर का वेट है और इसके ऊपर तो बिल्कुल थोड़ा सा है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा प्रेशर, तो अब देखिए कि इस वाले पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर का वेट है या इसके ऊपर, वजन है ना बेटा, ठीक है, जितनी ज्यादा गैसेस होंगी उतना इसका वेट होगा। तो देखो यहां पर गैसेस ज्यादा हैं,
अब यहां पर अगर गैसेस ज्यादा हैं तो मतलब उसका वेट ज्यादा है। अब वेट ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। और यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ ये वेट है। अब वेट यहां पर बहुत ज्यादा कम है तो बेटा प्रेशर भी यहां पर सबसे कम लगेगा। ओके, तो मतलब जो सी लेवल पर पर्सन है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का वेट है, हवा का वेट है, वो सबसे ज्यादा है। तो वेट ज्यादा है तो उस पर प्रेशर भी सबसे ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो जो सी लेवल पर पर्सन खड़ा है उस पर जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा एक्सर्ट होता है। इसी वजह से हम उसी सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर को ही स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं सी लेवल पर। सो दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड एट सी लेवल। तो हम सी लेवल पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। बच्चा सी लेवल से कंफ्यूज रहता है कि हम सी लेवल पर ही क्यों उसको मानकर चलते हैं, यहां पर क्यों। तो सी लेवल सबसे लोएस्ट प्लेस होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास बारिश होती है तो सारा पानी इकट्ठा होकर समंदर में जाता है। तो समंदर जो है आपके पास ये सबसे लोएस्ट ग्राउंड होता है। ओके, तो वहां पर वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो उसी को हम फिर स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो आप ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड एट सी लेवल। आपकी बुक की पहली लाइन यही है, होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं, वेरी गुड। तो इस वजह से हम जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सी लेवल पर ही मेजर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by मर्करी कॉलम, इसका सिंबल होता है Hg, मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm ऑफ हाइट, कितनी हाइट पर, कहां पर, एट सी लेवल। ये तो सी लेवल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक है, तो हवा का प्रेशर बाय मर्करी कॉलम, जो मतलब बैरोमीटर जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसके अंदर मर्करी होता है। ठीक है, कितने हाइट पर, 760 mm मिलीमीटर ऑफ हाइट एट सी लेवल। तो सतह समंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको हम स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं, दैट इज उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, अब ना आपके पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। 1 atm मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा 1 atm इक्वल होता है 760 टॉर के। अब ये डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के। ठीक है, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर बट नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एक ही है, जो एसआई यूनिट है ना प्रेशर का वो एक ही है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही इसका जो है वो एसआई यूनिट है। बाकी जितने भी यूनिट होंगे वो सारे स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, नॉन एसआई यूनिट। मीन कि अगर आपको मैं अभी आपको बताता हूं 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, विच इज आल्सो इक्वल टू 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ओके, मतलब 1 atm 760 टॉर के इक्वल होता है और 1 atm 760 mm ऑफ Hg के भी इक्वल होता है। तो यहां से क्या पता चला कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये देखिए, 1 atm 760 टॉर के इक्वल है और 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, सेम है। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो क्या मतलब 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अब अगर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें, अब देखें
एटीएम भी आपके पास प्रेशर का यूनिट है बट नॉट एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट है। टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर बट नॉट एसआई यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। mm of hg is the unit of pressure but not SI unit, it is a standard unit। लेकिन अगर हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो फिर 1 ATM किसके इक्वल होगा, तो याद रखें दैट इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है। ओके, सो 1 ATM इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको पास्कल में लिखना चाहें तो अब हमें पता है प्यारे बच्चों कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ऐसा ही है, अभी हमने पढ़ा। तो यही फिर आपके पास 10, 13, 25 पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अगर आप इसको किलो पास्कल लिखना चाहें तो फिर आपके पास क्या होगा, किलो पास्कल। ठीक है, तो यहां पर फिर 101 के बाद पॉइंट लगा दे तो वो किलो पास्कल में चला जाता है। तो ये आपके पास डिफरेंट रिलेशंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं यहां पर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 ATM एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे कि 1 ATM इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 ATM एंड 1 mm ऑफ hg। सो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg। क्लियर है, तो ये आपके पास बेटा डिफरेंट वे से आपसे पूछा जा सकता है। सो मैं एक दफा इसको बोलने लगा हूं, कैसे कहेंगे आप, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर विच इज आल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ hg विच इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10, 13, 25 पास्कल विच इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। ओके, और ये भी आपने याद रखना है कि 1 टॉर इक्वल होता है 1 mm ऑफ hg के और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल की। ओके, तो बस ये भी ये चीजें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट है प्रेशर का, बाकी जितने भी एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ hg दीज आर दी स्टैंडर्ड यूनिट्स। और ये आप यूनिट्स बहुत इन डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम बहुत ऊपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लेवल पर इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों को तो आप रट लें, हलवा बना लें अपने लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 पूरा बेसिस पर है। आपको इत्तेफाक से कभी कोई फर्स्ट ईयर की बुक नजर आए तो उसको खोलकर चैप्टर नंबर 3 देखिएगा, वहां पर पूरा एक चैप्टर और बहुत लेंथी चैप्टर है बेसिस के ऊपर, वहां पर आपने यही चीजें बहुत इन डिटेल से पढ़नी है। ये प्रेशर, इनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे जितने भी लॉज आएंगे, यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ 2 लॉज हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ अफ्यूजन और आपके पास पार्शियल प्रेशर का लॉ होगा। तो डिफरेंट लॉज हैं, अभी आपको ड्रा नहीं रहा, लेकिन सिर्फ आपको अवेयरनेस देनी होती है कि प्यारे बच्चों अभी इन चीजों को क्लियर करते जाएं, समझते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। जब फिर हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको जो है वो याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां पर बताता हूं ये आपकी भलाई के लिए बताता हूं और इसको आप नोट डाउन कर लिया करें। क्लियर है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया प्रेशर को, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।